Hello students, good morning to all of you. Today we are going to continue our topic quality control testing of tablet. हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का हमारा जो प्रीवियस टेस्टिंग जो हो चुकी थी उसके बाद की नेक्स्ट टेस्टिंग हम आज डिस्कस कर रहे हैं. ओके, हमारा फर्स्टली वेट वेरिएशन हो चुका था, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद हमारा थिकनेस कंप्लीट हो चुका था. एज़ पर ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली हमारे दोनों जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. कुछ टेस्टिंग और बची है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हार्डनेस टेस्ट. ओके, हार्डनेस टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रशिंग स्ट्रेस टेस्ट. ये जो टेस्ट कहलाता है ये टेस्ट कहलाता है क्रशिंग. क्रशिंग का मतलब होता है टूटना. कितने स्ट्रेंथ उसमें लगती है, कितनी कैपेसिटी उसमें लगती है उसको तोड़ने में. तो टैबलेट रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और हार्डनेस विद स्ट्रेन मैकेनिकल शॉक ऑफ हैंडलिंग इन मैन्युफैक्चर पैकेजिंग एंड शिपिंग. हार्डनेस जो है वो जनरली हम क्रश करते हैं टैबलेट में कितनी स्ट्रेंथ, कितनी कैपेसिटी उसमें अप्लाई हो रही है उसको टैबलेट को टूटने में. ड्यूरिंग शिपिंग जब हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो टैबलेट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई हो जाता है किसी वजह से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो उस केस में क्या होता है, वो पैकेजिंग मटेरियल बस्ट हो सकता है या टैबलेट जो है वो टूट सकती है. तो कितना फोर्स वो सहन कर सकती है एक पर्टिकुलर टैबलेट, तो वो हम हार्डनेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. इसमें कौन कौन सा जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट जो होते हैं उनका काम होता है टैबलेट को, ग्रैन्यूल्स को बांध के रखना. ओके, बाइंड करके रखना. फिर वो क्या करते हैं, बाइंड करने के बाद कितना हार्डनेस उसकी प्रोवाइड हो रही है वो चीज़ देखते हैं. मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कितनी है वो भी हार्डनेस पर डिपेंड करता है. कंप्रेशन फोर्स, आपने किस फोर्स से आपने टैबलेट को कंप्रेस्ड किया है. तो ये कुछ पैरामीटर से या फैक्टर से जो कि क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टैबलेट को अफेक्ट करते हैं हार्डनेस पे. अब हम इसको टैबलेट की हार्डनेस किस इक्विपमेंट से मेजर करते हैं. तो इक्विपमेंट यूज्ड इन दिस टेस्ट कौन कौन से यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वन हमारे जो लैब में भी अवेलेबल होता है वो होता है मॉन्सेंटो टेस्ट एपरेटस. मॉन्सेंटो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एपरेटस का नाम दिया था मॉन्सेंटो टेस्ट एपरेटस. सेकेंड है हमारा फाइजर हार्डनेस टेस्टर. फाइजर एक कंपनी है जिसने एक टेस्टर को डिवाइस को क्या करा था, इक्विपमेंट को डेवलप किया था. स्ट्रॉन्ग कोप हार्डनेस टेस्टर. एक थर्ड वन हमारा जो है हार्डनेस को टेस्टिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग कोप हार्डनेस टेस्टर. फोर्थ वन है इरेक्वा हार्डनेस टेस्टर. ये डिफरेंट टाइप के टेस्टर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द हेल्प ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए. तो हम देख लेते हैं इसमें. आउट ऑफ अबव इक्विपमेंट मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर्स एंड फाइजर आर कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ द टैबलेट. जनरली सबसे ज़्यादा जो हार्डनेस के लिए हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉन्सेंटो. ओके, मॉन्सेंटो जनरली यूज़ किया जाता है. ये फर्स्टली हम देखते हैं मॉन्सेंटो है क्या. तो मॉन्सेंटो हार्डनेस एपरेटस में क्या करा जाता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा ये फिक्स्ड जॉज दिख रहा है इसके बीच में और ये जो पोर्शन है जो कि ऐसा जा रहा है इसके बीच में हम ये टैबलेट को प्लेस्ड करते हैं. फिर हम ये जो एक्सिस है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे रोटेट करते हैं. तो ये जो स्केल है ये एक फोर्स अप्लाई करती है कि प्रेशर अप्लाई करती है जिससे कि ये टैबलेट की हार्डनेस हम ब्रेकडाउन देखते हैं कितना फोर्स लगने पर टैबलेट जो होगी वो ब्रेकडाउन होगी. टैबलेट इज़ पुट बिटवीन द जॉज इनटू द फिक्स्ड जॉज. एक फिक्स्ड है उसको कुछ नहीं करना है, दूसरा जॉ जो है उससे हमको रोटेट करना है. मूविंग जॉज मूव प्रेशर इज अप्लाइड अ टैबलेट बाय मीन्स ऑफ स्क्रू नॉब. इसमें एक स्क्रू बना हुआ होता है जिससे हम टैबलेट को क्या करते हैं, फोर्सली अप्लाई करते हैं जिससे कि टैबलेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है. ये जो हार्डनेस है इसकी हार्डनेस जो है वो उसकी यूनिट जो है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. पर्टिकुलर 1 किलोग्राम पे कितना अप्लाई हो रहा है फोर्स, ठीक है, उसकी जो यूनिट है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. एज पर आईपी में अकॉर्डिंग दी गई है कि कितनी इसकी हार्डनेस हो सकती है. तो हमारा ये हार्डनेस होता है. सेकंड वन है फाइजर हार्डनेस टेस्टर. फाइजर जो है वो ये जनरली यूज़ किया जाता है बट फिर भी सबसे मोस्टली जो एपरेटस यूज़ किया जाता है वो मॉन्सेंटो स्टार यूज़ किया जाता है. फाइजर टेस्ट कंप्रेसर्स टैबलेट बिटवीन द होल्डिंग एनविल एंड पिस्टन कंटेनर पोर्स रीडिंग गॉज
पैरेलल लाइक हैंडल्स आर ग्रिपिंग। ओके, इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमारे दो प्रेस करने के लिए यहाँ पे एक कैंची टाइप से या स्क्रू टाइप से रहते हैं। यहाँ पे हम टैबलेट को पिस्टन के यहाँ पे अपन टैबलेट को रखते हैं, फिर फोर्स अप्लाई करते हैं नॉब के थ्रू। स्लाइड नॉब है, धीरे धीरे उसको हिलाते जाओ, गोल गोल रोटेट करते जाओ तो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं, फाइजर के थ्रू हम टैबलेट की हार्डनेस को मेज़र करते हैं। द पॉइंट वेयर द टैबलेट गेट ब्रेक डाउन इट नोटेड द रीडिंग गैस। और ये इसको टैबलेट जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, और नॉब के थ्रू हम इसकी गैस है कि रीडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं। ऑफिशियली जो स्टैंडर्ड हार्डनेस होती है 4 to 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। स्टैंडर्ड जो भी हमारी टैबलेट है, जैसे कि हमारी एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के इफावेसेंस टैबलेट जो इनो होता है, इस टाइप की टैबलेट और डिस्पोजेबल टैबलेट जो पानी में तुरंत घुल जाती है, बस्ट हो जाती है, इस टाइप की टैबलेट्स को छोड़ के जो अदर टैबलेट्स होती है वो इस तरीके की हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। उनके हमको इतनी हार्डनेस देना होती है 4 kg से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। More than 8 to 12 kg per centimeter square sustained release tablet and control release tablet। यदि इससे ज़्यादा हमारी हार्डनेस है टैबलेट की, तो वो टैबलेट जो खिलाएगी वो सस्टेन रिलीज टैबलेट खिलाएगी, जो कि लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहेगी। और दूसरा है कंट्रोल करके रखेगी, बॉडी को कंट्रोल करके रखेगी, ड्रग जो रिलीज है उसको एक जैसा मेंटेन करके रखेगी। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट। अब हम फ्राइबिलिटी टेस्ट देखते हैं कि फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या होता है। फ्राइबिलिटी जो होता है वो फिनोमेना होता है वेयर द सरफेस टैबलेट इज डैमेज और शो इन अ साइट ऑफ डैमेज ड्यू टू मैकेनिकल शॉक। मशीन्स का एकदम यदि फोर्स अप्लाइड होता है तो वाइब्रेशन का मतलब ये है कि जब वो सरफेस फिनोमेना है जहाँ पे जब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो सरफेस से कितनी ड्रग जो है वो उससे क्या हो रही है कि डिस्कार्ड हो रही है। तो हम यदि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग शिपिंग, टैबलेट एक ब्रेकेज होना हार्डनेस में आती है, टूटना हार्डनेस में आती है। यदि उसके सरफेस से यदि कोई उस पर से पाउडर हट रहा है या कोई ड्रग हट रही है तो वो जो आती है वो फ्राइबिलिटी के थ्रू हम मेज़र करते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि जब शॉक लगा है तो टैबलेट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, मतलब उसकी जो लेयर्स है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी, जो अपर लेयर्स है वो टूटने लगेगी। तो पर्पस क्या है इसका, टू इवैल्यूएट द एबिलिटी ऑफ टैबलेट विद स्टैंड द ब्रेकेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। अभी मैंने बताया कि जब हैंडलिंग ड्यूरिंग शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या होता है, जब टैबलेट हम एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उस केस में टैबलेट जो होती है ड्यूरिंग शॉक अप्लाई होने पर वो टैबलेट की जो लेयर्स है वो क्या होने लग जाती है, टूटने लगती है, ब्रेकेज होने लगता है। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कि वो कितनी फ्राइबिलिटी हुई है, तो हम मेज़र करते हैं। या सरफेस इरोजन कह सकते हैं उसको, कि सरफेस से जो टैबलेट का पाउडर है वो कितना इरेज हो गया, वहाँ से कितना हट चुका है, तो वो सरफेस इरोजन कहलाता है। इसके लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, फ्राइबिलिटी के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो रोच फाइब्रेटर यूज़ करते हैं। इसका इक्विपमेंट का नाम है रोच फाइब्रेटर। ये रोच फाइब्रेटर का वर्किंग कैसा है, कैसे क्या वर्क करता है ये हम देख रहे हैं। आपको ये इक्विपमेंट दिख रहा होगा इस मशीन में। रोच फाइब्रेटर जो होता है वो जनरली यूज टू डिटरमाइन द फ्राइबिलिटी। ये जो रोच फाइब्रेटर होता है ये जनरली फ्राइबिलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर IP है ना, IP इंडियन फार्माकोपिया में भी यदि हम देखने चाहें फ्राइबिलिटी को तो यही इक्विपमेंट रोच फाइब्रेटर हम यूज़ करते हैं। हमारी जो लेबोरेटरी होती है उसमें भी हम रोच फाइब्रेटर हार्डनेस के लिए मॉन्सेटो यूज़ करते हैं, थिकनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। तो ये इक्विपमेंट जनरली क्वालिटी को कंट्रोल करके रखता है टैबलेट की। अब हमारा ये रोच फाइब्रेटर कैसे चलता है, तो सबसे पहले टेक 20 टैबलेट्स एंड टेक इनिशियल वेट इनपुट इनटू द फाइब्रेटर। सबसे पहले हम फाइब्रेटर को चलाने के लिए रोच फाइब्रेटर को चलाने के लिए हमको फिक्स्ड 20 टैबलेट्स को लेना होती है। 20 टैबलेट्स हम लेते हैं। उन 20 टैबलेट्स को लेके इस फाइब्रेटर में हम उसको क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, रखते हैं। फिर उसको ही अपनी ही एक्सिस पे, ये जो है अपनी ही एक्सिस पे से गोल गोल घूमता है, अपनी ही एक्सिस पे ये गोल गोल घूमता है दोनों तरफ से। इसमें हम प्लेस करते हैं 20 टैबलेट्स को। फिर इसको 100 RPM पे, 100 RPM मतलब ये रिवॉल्यूशन, RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूट हो रहा है, तो 100 RPM हम सेट करते हैं 4 मिनट तक। ठीक, 4 मिनट में हम करते हैं तो 1 मिनट में वो 25 साइकिल्स पर मिनट करती है, तो 4 मिनट तक 25 25 25 25, तो 100 टाइम्स वो रोटेट करता है फाइब्रेटर। और ये जो 4 मिनट तक ये रोटेट करता है तो इसमें 6 इंचेस की हाइट होती हैगी, जिससे टैबलेट बार बार क्या होती हैगी, गिरती है। गोल गोल घूमेगा टैबलेट, इसमें एक
फोर्स के लिए अप्लाइड किया हुआ है, जिसमें कि टैबलेट उससे रोटेट होती जाती है और एक फोर्स के गिरती जाती है टैबलेट। तो हमारा जो वेट, इनिशियल वेट हमारा टैबलेट का कितना है, इनिशियल वेट हमारा टैबलेट का कितना है, और उसमें से जब वो 4 मिनट चली तो उसका वेट कितना कम हो गया। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन में इनिशियल वेट, ओके, जो कि हमने दे रखा है W1 माइनस W2 अपॉन में W1 मल्टीप्लिकेशन में 100। जब भी हम फ्राइबिलिटी मेज़र करते हैं तो फ्राइबिलिटी हमेशा किस में मेज़र की जाती है, परसेंटेज के फॉर्म में मेज़र की जाती है। तो ये परसेंटेज फ्राइबिलिटी का फॉर्मूला दे रखा है, बिफोर टेस्टिंग, आफ्टर टेस्टिंग। पहले हमारा वेट टैबलेट का कितना था, उसके बाद हमारा वेट करने के बाद, है ना, वेट हमारा जब उसका फ्राइबिलिटी चलाने के बाद उसका वेट कितना कम हो गया, तो वो हम फ्राइबिलिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस पर IP, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ओके। ब्रेकडाउन, ब्रेकेज अलग चीज़ है, ब्रेकडाउन अलग है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, दैट इज़ नोन एज ब्रेकडाउन। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो जनरली टैबलेट्स का ब्रेकडाउन होता है। डिसइंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच टैबलेट ब्रेक अप इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टैबलेट जो होती है वो टूटती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एट टाइम्स टू टेक टैबलेट डिसइंटीग्रेट मेजर डिवाइस एज पर USP डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस। जनरली जो USP के अकॉर्डिंग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं वो आपको इस इक्विपमेंट के थ्रू हम नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। देखिए, ये आपको एपरेटस जो दिख रहा है, सीन हो रहा है, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है। ये वाला डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है। डिसइंटीग्रेशन टाइम, दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट। वो टाइम जब टैबलेट क्या होती है कि ब्रेक डाउन होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है अंडर द डिसइंटीग्रेशन फ्लूइड, जिसमें आपको फ्लूइड में, जिस फ्लूइड में आपको उसकी एक्टिविटी देखना है कि वो किस में डिसइंटीग्रेट हो रही है। सपोज HCl में हो रही है या फॉस्फेट वेपर में हो रही है, किस में टैबलेट ब्रेक डाउन हो रही है, वो फ्लूइड हम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हमारी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम हम मेजर करते हैं। इक्विपमेंट यूज जनरली डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस। जो इक्विपमेंट है उसका नाम है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, ओके। इसमें देख लेते हैं। एपरेटस कंसिस्ट, इस एपरेटस के अंदर ये छोटे छोटे आपको दो बीकर्स दिख रहे हैं। 2 बीकर के अंदर छोटे छोटे 6 ट्यूब्स है, लंबी लंबी 6 ट्यूब्स है। 2 बैचेस ऑफ 6 टैबलेट्स साइमल्टेनियसली टेस्टेड विद दिस इंस्ट्रूमेंट। ये वाले इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, 2 बीकर है, उस बीकर के अंदर 6 छोटी छोटी ट्यूब्स लगी हुई है। इस बीकर के अंदर 6 छोटी छोटी ट्यूब लगी हुई है। इस ट्यूब के अंदर हम टैबलेट को प्रेस करते हैं, इस ट्यूब के अंदर हम टैबलेट को रखते हैं। टैबलेट को रखने के बाद हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड हम जब प्रोवाइड करते हैं तो जिसकी वजह से टैबलेट अप डाउन होती है। अप डाउन होने के बाद जब टैबलेट जो है वो बॉटम से फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होती जाती है, टैबलेट जो है टूटती जाती है, डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये जो 6 ट्यूब जो है, एक बीकर के अंदर जो 6 ट्यूब है, तो एक 6 इधर हम स्टैंडर्ड में लेते हैं, 6 इधर हम लेते हैं, तो हमारी टोटल जो टैबलेट्स है वो 12 टैबलेट्स होती है। उस 12 टैबलेट्स के अंदर कितनी टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो इसकी प्रोसीजर है, जनरली इस डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस में हम जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर इसको सेट करते हैं 37 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे +2 ऊपर 37 से 38 39 भी हो सकता है, और 2 जो है माइनस कम भी हो सकता है, 36 भी हो, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, ओके। तो ये इस फोर्स पे टैबलेट जो है वो ब्रेक डाउन होती है, डिसइंटीग्रेट होती है। कितना टाइम उसको लग रहा है ब्रेक डाउन होने में, तो हम डिसइंटीग्रेशन टाइम के थ्रू निकालते हैं। जब हमारा डिसइंटीग्रेशन एपरेटस कितनी साइकिल पर मिनट में 28 to 32 टाइम्स वो क्या करते हैं, मूवमेंट, अप एंड डाउन वाला मूवमेंट करता है, जिसकी तरफ से टैबलेट जो है वो क्या हो जाती है कि हमारी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है उस ट्यूब के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि कितने टैबलेट हमारी पास हुई, टैबलेट टूट गए। ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स दे रखा है। अनकोटेड टैबलेट IP में जब डिसइंटीग्रेशन टाइम दिया है तो 15 मिनट में वो टूट जाना चाहिए।
यूएसपी की बात करें तो 5 मिनट में टूट जाना चाहिए, और बीपी की बात करें तो हमारा 15 मिनट तक टैबलेट जो है वो क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम है अनकोटेड टैबलेट का। शुगर कोटेड टैबलेट जो है, यदि कोटिंग वाली टैबलेट है तो 60 मिनट 1 आवर के लिए आईपी में दे रखा है, और बीपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स उस टैबलेट को क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। फिल्म कोटेड की बात करें, कोटिंग वाली टैबलेट जो भी है वो फिल्म कोटेड की बात करें तो 30 मिनट्स जो है हमारी फिल्म कोटेड टैबलेट जो है वो 30 मिनट में आईपी के अकॉर्डिंग और 30 मिनट बीपी के अकॉर्डिंग वो टैबलेट जो है वो क्या होना चाहिए, ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। एंट्रिक कोटेड की बात करें तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स वो होती है जो इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होती है, उसका टाइम जो दे रखा है 1 आवर्स दे रखा है इस पर आईपी के अकॉर्डिंग। बीपी में 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे उसको लगते हैंगे। एफिवसेंस टैबलेट लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम में वो क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिएगी। और डिस्पर्सिबल टैबलेट जो है वो 1 मिनट से कम में ही क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये कुछ ऑफिशियली स्टैंडर्ड्स हैंगे एज पर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज लास्ट एपरेटस है हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट, है ना। ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा है डिसोल्यूशन टेस्ट। आईपी, बीपी, यूएसपी सभी में हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट गिवन है। ओके, अब हम इसको देखते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट होता क्या है। तो डिसोल्यूशन मतलब डिसइंटीग्रेशन में ब्रेकडाउन होता है, जबकि डिसोल्यूशन में टैबलेट घुलती है। तो डिसोल्यूशन एपरेटस में हमारा टैबलेट घुलती है और ड्रग को रिलीज़ करती है। डिसोल्यूशन में हमारी टैबलेट घुलती है और ड्रग रिलीज़ करती है। तो बहुत सारे डिसोल्यूशन एपरेटस होते हैंगे। आईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पैडल होता है, सेकंड बास्केट होता है। पैडल टाइप एपरेटस एंड बास्केट टाइप एपरेटस। तो हमारा ये जो है पैडल टाइप और बास्केट टाइप 2 टाइप के एज पर आईपी के अकॉर्डिंग होते हैं, जबकि हमारे यूएसपी के अकॉर्डिंग 4 दिए हैं बट 6 होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो होता है वो बास्केट होता है, सेकंड वाला पैडल होता है, थर्ड होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर एंड फोर्थ वन इज़ अ फ्लो थ्रू सेल वाला एपरेटस होता है। ओके, तो ये बीपी के अकॉर्डिंग जो है, यूएसपी के अकॉर्डिंग जो हमारा है एपरेटस दिए जाते हैं जो 4 टाइप के होते हैं, और आईपी के अकॉर्डिंग 2 होते हैं, पैडल एंड बास्केट। तो हम फर्स्ट वन इज़ आईपी, हम आईपी को फॉलो करते हैं, इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। तो हम 2 एपरेटस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा रोटेटिंग बास्केट एपरेटस। ठीक, ये यूएसपी के अकॉर्डिंग सेकंड होता है, आईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट होता है। सॉरी, आईपी के अकॉर्डिंग पैडल फर्स्ट होता है, जबकि यूएसपी पैडल जो होता है वो सेकंड होता है। तो हम बास्केट एपरेटस में क्या होता है, ये बिकर होता है, दिख रहा है आपको, बिकर शो हो रहा है आपको, ये आपको बिकर दिख रहा है अच्छी तरीके से, ये बिकर आपको शो हो रहा है। इस बिकर के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, पैडल लगा हुआ है। ओके, इस बेटल के अब ये बिकर है, बिकर के अंदर हमारी बास्केट लगी हुई हैगी, बास्केट जो कि एक नेट की बनी हुई होती हैगी। इस वेसल्स के अंदर हम एक टैबलेट डाल देते हैं। यही अपना आपको बास्केट शाफ्ट जो दिख रहा है वो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता रहता है। तो हमने इसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ±0.5 को हम सेट कर देते हैं, जिसमें हमको इसका डिसोल्यूशन देखना होता है। वो मीडिया को इसके अंदर बिकर के अंदर फिल करते हैं, और इस एपरेटस को हम क्या करते हैंगे, अनकोटेड टैबलेट है, कोटेड टैबलेट है, एंट्री कोटेड टैबलेट है, फिल्म है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टैबलेट का डिसोल्यूशन देखते हैं। और हर 5 मिनट 10 मिनट में इसकी क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब सैंपल निकाल के देखते हैं कि 5 मिनट में कितनी घुली, ड्रग रिलीज़ कितना हुआ, 10 मिनट में कितना ड्रग रिलीज़ हुआ, 15 मिनट में कितना ड्रग रिलीज़ हुआ। तो हम ये चीज़ ड्रग रिलीज़ कहते हैं। ये होता है बास्केट एपरेटस। ओके, जिसके अंदर बास्केट फिल है, जबकि पैडल में इस तरीके का आपको दिख रहा है, पैडल फिट होता है। बाकी वैसा का वैसे ये, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो भी फ्लूइड है जिसमें हमारा डिसोल्यूशन रिलीज़ देखना है, उस फ्लूइड को इसके अंदर बिकर के अंदर फिल करते हैं, और हम इस पैडल के थ्रू हमारा ड्रग कितना रिलीज़ हो रहा है और सैम्पलिंग करते जाते हैं, और ये स्टेनलेस स्टील का बनता है। एज पर आईपी पे इसकी रीडिंग्स दे रखी हैगी। स्टेजेस S1, फर्स्ट हमारा नंबर ऑफ यूनिट 6 टैबलेट हम इसके अंदर लेते हैं, 6 टैबलेट लेते हैं। 6 टैबलेट में से सारी की सारी टैबलेट जो है टूट जाना चाहिए, अदरवाइज़ इसका यदि 5 टैबलेट भी यदि टूटती है तो ये 6 टैबलेट की बेचेस हमारी पास होती है। नेक्स्ट है एवरेज 12 टैबलेट्स, यदि वो 6 टैबलेट्स में से 5 टूटी नहीं है ना, डिसोल्यूशन नहीं हुआ, तो हम उसके बाद 6 टैबलेट और उसी में ऐड करते हैं। 6 बेकर रहते हैं उसके अंदर, 6 बेकर में हमने 6 अलग अलग एक 6 टैबलेट्स डाली, 6 में से 5 घुल गई और एक नहीं घुली,
तो हम क्या करते हैं उस केस में, क्या करते हैं 6 टैबलेट्स और डालते हैं उसी 6 बीकर में। 1 2 3 4 5 6 टैबलेट्स और डाली, मतलब 12 टैबलेट्स हो गई। उन 12 टैबलेट्स में से हमारा परसेंटेज 15% जो है वो डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। नहीं होती है तो हम उस केस में 12 टैबलेट्स और डालेंगे, 2 करके हमारे हर एक बीकर में डालेंगे, तो उसका 25% देखते हैं। यदि 25% तक हमारा एवरेज निकलता है तो ड्रग हमारी क्या है, रिलीज़ हो रही है, उस बेच को हमने पास करा है। यदि ऐसा नहीं होता है, परसेंट ड्रग डिज़ोल्व नहीं होती है, तो वो बेच हमारी फेल है, वो हमारा डिज़ोल्यूशन एपरेटस नहीं देगा। तो यहाँ हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ हमारा यूनिट 2 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।